प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का पूरा पेपर देखने वाले कि आपका पेपर आएगा कैसा, किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये पूरा फर्स्ट ग्रेड का मॉडल पेपर है, इसको आप ध्यान से जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। तो क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो फटाफट कमेंट करेंगे। जयपुर में है, जोधपुर में, झालावाड़ में या टोंक में दोस्तों। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो आपका जोधपुर में दोस्तों है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है, खंडपीठ जयपुर में है और मुख्य पीठ जोधपुर में है। मतलब अपना हाईकोर्ट तो कहाँ पर है, हाईकोर्ट तो अपना दोस्तों जोधपुर में ही है, बट अगर खंडपीठ पूछे आपसे तो आपकी जयपुर में। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के पहले राज्यपाल बसंत राव पाटिल, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी। वसुंधरा राजे सिंधिया है, श्रीमती सुमित्रा सिंह है, शीला दीक्षित है और दोस्तों प्रतिभा पाटिल। फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान की पहली दोस्तों महिला राज्यपाल बनी थी वो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है ना, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन डी आप सबका सही रहेगा। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा, राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य क्या है। कमेंट करेंगे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य डांडिया है, भरतनाट्यम है, घूमर है या कथक दोस्तों। तो कथक तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों है, पर राजकीय नृत्य है वो आपका रहेगा घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों, वो आपका रहेगा घूमर। घूमर जो भी कमेंट कर रहा है घूमर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का राजकीय चिन्ह क्या है। अशोक का सिंह स्तंभ, मछली, कमल या धनुष दोस्तों। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन देखो आपसे पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 100% दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ हमारी क्लास को डेली देखा करो। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। ठीक है, तो राजस्थान का राजकीय चिन्ह दोस्तों है वो क्या हो जाएगा बताओ। बिल्कुल, अशोक का सिंह स्तंभ क्या है दोस्तों, राजस्थान का राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, केसरिया बालम पधारोणी मारे देश या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो राजस्थान का राज्य गीत है वो है दोस्तों केसरिया बालम पधारोणी मारे देश। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। मतलब दोस्तों राजस्थान का ऐसा भौतिक प्रदेश जिसे क्या बोलते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा, मतलब राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों। तो वो है अरावली। अरावली की पहाड़ियाँ है ना, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों राजस्थान में, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, गोकोंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है। कमेंट करेंगे भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब राजस्थान में बताना है गोकोंदा व कुंभलगढ़ के बीच में कौन सा पठार फैला हुआ है। उड़िया का पठार है, आबू पठार, मेहसा पठार या भोराट का पठार। तो दोस्तों गोकोंदा व कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसका नाम है भोराट का पठार। कौन सा पठार है, भोराट का पठार। ऑप्शन डी आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का कितना भाग क्या है आपका रेगिस्तानी है, तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। देखो रेगिस्तान की एक खास बात होती है, रेगिस्तान में मिट्टी कैसी होती है दोस्तों, वहाँ की मिट्टी होती है रेतीली, जो जल्दी दोस्तों गर्म हो जाती है, जल्दी ठंड भी पड़ती है क्योंकि ठंडी जल्दी हो जाती है, रेतीली मिट्टी होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ठंडी भी अधिक पड़ती है, गर्मी भी अधिक पड़ती है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में कुल कितने भाग में क्या फैला हुआ है, रेगिस्तान दोस्तों है। तो राजस्थान में 61% भाग क्या है आपका, रेगिस्तान में आता है।
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में से सेवण घास उगाई जाती है? सेवण घास दोस्तों कहाँ उगाई जाती है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर? तो राजस्थान में सेवण घास उगाई जाती है जैसलमेर में। जैसलमेर उत्तर आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? देखो पहली बात, शीतकालीन वर्षा दोस्तों, जब राजस्थान में क्या होता है दोस्तों, सर्दी में वर्षा होती है ना, उसे बोलते हैं शीतकाल की वर्षा, और इसे दोस्तों कहते हैं मावट। क्या कहा जाता है? इस वर्षा को मावट कहा जाता है। अब बताओ ये किन कारण से होती है? स्थानीय हवाओं से होती है क्या? दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या पश्चिमी विक्षोभ से दोस्तों? तो देखो मावट होने का कारण क्या होता है? मावट का कारण दोस्तों होता है पश्चिमी विक्षोभ। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास को दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना, 100% दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? कमेंट करेंगे राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? डाक ट्री, साल ट्री, खेजड़ी या पलास दोस्तों? तो राजस्थान का गौरव और रेगिस्तान का अगर आपसे पूछे कल्प वृक्ष या राजस्थान का कल्प वृक्ष है, तो वो आपका खेजड़ी कहलाता है। खेजड़ी को दोस्तों समी वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? समी वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों है वो है प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है साथियों, और अब तक आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी का फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलने वाला है। एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। फेस टू फेस क्लास आएगी दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ जो आपके सिलेबस में है चतुर्थ श्रेणी में, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों हमारी इस कोर्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये कोर्स लेके इतना कोर्स पढ़ लिया, समझो आपका नंबर आ गया। इस ऑफर चल रहा है दोस्तों, पूरा कोर्स आपको ऑफर में मिल जाएगा 499 रुपये में, ठीक है ना। तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना है, तो दोस्तों RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, फिर इस हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या करें दोस्तों, कांटेक्ट करें, ठीक है। ताकि आप कमेंट करना देना या हेल्पलाइन में मैसेज कर देना कि सर मेरे पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बढ़िया शानदार कोर्स है, आप सभी इस विद्यार्थी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राज्य पुष्प रोइडे का फूल के वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा दोस्तों है, तो वो है आपका रोइडे का फूल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। रोइडे के फूल का अगर आपसे क्या पूछे, वैज्ञानिक नाम पूछे, तो फटाफट क्या करेंगे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, टिकोमेला। टिकोमेला बिल्कुल, यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है दोस्तों? रोइडे का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले का प्रतीक मोर है? देखो यहाँ पर कमेंट करना है किस जिले का प्रतीक मोर है दोस्तों। दौसा, भीलवाड़ा, अजमेर, हनुमानगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों भीलवाड़ा जिले का प्रतीक क्या है? भीलवाड़ा जिले का प्रतीक दोस्तों मोर है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला पूछा, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? कमेंट करेंगे भाई साहब। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु है, वो कब घोषित किया गया है? 1994, 1999, 2001, 2014। तो 2014 में क्या किया है दोस्तों? ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई है दोस्तों। अगर अपन बात करें कि जैसलमेर की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक सीमा है ना, वो जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान से। और वो कितनी लगती है दोस्तों? तो वो लगती है 464 किलोमीटर। कितने लगती है दोस्तों? 464 किलोमीटर लगती है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान की सीमा पूर्व से किस राज्य से संयुक्त है दोस्तों? मतलब राजस्थान की सीमा है ना, सीमा वो पूर्व में किससे लगती है? पंजाब से, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो राजस्थान के पूर्व में आता है यूपी। कौन होता है? उत्तर प्रदेश आता है। डी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी आपने डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्न में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं मिलती है? मतलब ऐसा जिला दोस्तों जिसकी सीमा न किसी राज्य से लगती है और न ही किसी देश से लगती है। जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। तो जोधपुर की सीमा दोस्तों है ना, न तो किसी राज्य के साथ लगती है और न ही किसी देश के साथ में लगती है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आएगा?
जोधपुर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी क्लास आपको डेली मिलती रहे। अगला सवाल पूछा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, कितने जिलों से गुजरती है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा है क्या, ये दोस्तों है ना, ये राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, या आप कह सकते हो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। और ये राजस्थान में कुल कितने जिलों से दोस्तों लगती है? बिल्कुल 4 जिलों से लगती है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? मतलब किसी देश के साथ भी सीमा लगती है और राज्य के साथ भी सीमा लगती है। ऐसा जिला दोस्तों जिसकी सीमा किसी देश के साथ भी लगती है, राज्य के साथ भी लगती है, तो वो बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा देखो पाकिस्तान से लगती है और साथ में गुजरात से भी लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था, इस रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है। और राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? राजस्थान की सीमा वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? मतलब राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों जिसकी सीमाएं वो यूपी और एमपी से लगती है। तो यूपी और एमपी का अगर देखें तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल आपका कौन सा जिला आएगा दोस्तों? बिल्कुल धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर। सबका कमेंट दोस्तों आना चाहिए। ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा आपसे, हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल दोस्तों आपका जयपुर में, इसका निर्माण 1799 में किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 5 मंजिला है और इसका वास्तुकार कौन था दोस्तों? उस्ताद लालचंद इसका वास्तुकार था। सी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या रहेगा आप सबका यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, पटफों की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या दोस्तों कोटा में? तो आपको पता है राजस्थान में हवेलियों का शहर है वो आपका जैसलमेर है, और यहीं पे क्या है दोस्तों अपनी पटफों की हवेली है। तो बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, सोनरा त्रिकोण का संबंध है जयपुर अजमेर आमेर अलवर से, जयपुर अलवर दिल्ली से, अलवर भरतपुर दिल्ली से, या जयपुर दिल्ली आगरा से? दोस्तों एक आपका सड़क मार्ग है सोनरा त्रिकोण, तो ये गुजरता है दिल्ली, जयपुर व आगरा से। यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? डी उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है? बांसवाड़ा जिले में। अगला सवाल आपके सामने पूछा, भटनेर किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, कोटा में, धौलपुर में या पाली में? दोस्तों तो हनुमानगढ़ में क्या है आपका? भटनेर किला है विद्यार्थियों। ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, रास्तापाल, सागवाड़ा, खंडलाई या खेरवाड़ा? दोस्तों तो आपको पता है कालीबाई शहीद कहाँ पर हुई थी? दोस्तों कालीबाई शहीद हुई थी रास्तापाल में। ठीक है ना। वीर बाला कालीबाई कहाँ शहीद हुई थी? रास्तापाल में शहीद हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में कहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आमेर से, अजमेर से, नसीराबाद से, एरनपुरा से या माउंट आबू से? दोस्तों तो राजस्थान में 1857 की क्रांति है दोस्तों ये नसीराबाद से स्टार्ट होती है। कब से स्टार्ट होती है? बिल्कुल 18 मई या 28 मई 1857 को क्या होती है दोस्तों यहाँ पर क्रांति स्टार्ट होती है नसीराबाद से। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों अगर बात करें अहुआ की, अहुआ में जो विद्रोह हुआ था ना, उसका नेता कौन था दोस्तों? तो उसका नेता था ठाकुर खुशहाल सिंह। ऑप्शन डी आप सबका सही रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ 30 इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन थे आपके। जिसने भी हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, देखो कोर्स में सारे विषय मिल जाएंगे, साथ में नोट्स लिखवाए जाते हैं, तो पीडीएफ है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी साथियों। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ऐप को डाउनलोड कर लो, और यहाँ से दोस्तों इससे क्या करें आप बिल्कुल इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो इस नंबर पे आप क्या करें दोस्तों, कॉल या मैसेज करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।